आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त 10वीं क्लास के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ और मैथमेटिक्स के साथ हमने एक्सरसाइज 13.1 शुरू की हुई थी और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में इस एक्सरसाइज में 13.1 में 4 बेसिक टेक्निक्स थी। पिछली वीडियो के अंदर हम 2 टेक्निक्स सीख चुके हैं। आज हम टेक्निक नंबर 3 और टेक्निक नंबर 4 यानी प्रैक्टिकल कुछ टेक्निक्स हैं, जब वो आपको आ जाएंगी तो आप एक्सरसाइज को हल करने के काबिल होंगे। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मुख्तलिफ टेक्निक्स आपने सीखनी है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। तो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स पास होना चाहिए। और जब भी आप ये एक्सरसाइज करने बैठते हैं, ये स्किल सीखते हैं, ये टेक्निक सीखते हैं, तो एक टेक्निक को सुने, उसमें जो पॉइंट मैं आपको बताता हूं खुद प्रैक्टिकली अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले और जो जो चीजें मैं कहता हूं उन चीजों को लेकर उसी तरीके से स्टेप वाइज इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप वो फिगर बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो कल जो 2 टेक्निक्स आपको मैंने सिखाई, अगर आप उनको प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको सीख चुके हैं, उसके ऊपर अमल कर चुके हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़कर उसको ऑपरेट करने के अमल से गुजर चुके हैं, तो ये अगली बात आपको समझ आना आसान हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं पकड़ा और इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना, उनको फंक्शन उनके साथ करना, उनके साथ वो एक्शन करने जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सीखने में। तो पिछली वीडियो आप देखें और उस पर अमल दरामद करें, वो जो 2 टेक्निक सिखाई हैं उनकी प्रैक्टिस करें, तो उसके बाद इस तीसरी टेक्निक की तरफ आ जाए। जी, आज तीसरी टेक्निक जो 13.1 में आप इस्तेमाल करेंगे, 2 टेक्निक्स आपने सीखी, तीसरी टेक्निक क्या है? टू कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर व्हेन अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज गिवन। आपने सर्कल को कंप्लीट करना है, उसका कुछ पार्ट दिया हुआ होगा और उस सर्कल को कंप्लीट कैसे करना है? टू कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। बाय फाइंडिंग द सेंटर आप इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करेंगे, और जब सेंटर फाइंड आउट हो जाए तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, जो पिछली 2 स्किल्स सिखाई, तो सेंटर ड्रा करने के लिए वहां मैं बात बता रहा था कि अगर आपको सेंटर मालूम हो जाए और फिर सेंटर से जो डिस्टेंस है रेडियस का, यानी सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस। 2 चीजें फाइंड आउट आप होनी चाहिए, 2 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आप सेंटर ड्रा कर सकते हैं। तो यहां पर आपको सर्कल का कुछ पार्ट दे दिया गया हुआ है, सेंटर आपको मालूम नहीं है, आपने इसका सेंटर मालूम करना है, और सेंटर मालूम करके तो फिर आपके पास किसी रेफरेंस से एक रेडियस आ जाएगा जो गिवन पार्ट है, और उस रेडियस को यूज करते हुए आप इसको एक्सटेंड करेंगे ए से बी तक या बी से ए तक, तो ये सर्कल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें सेंटर फाइंड आउट करना है और सेंटर की मदद से फिर हमें फाइंड आउट हो जाएगा रेडियस। तो 2 चीजें मालूम हो जाएंगी तो ये सर्कल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको आपने कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको ये एक दे दिया है, सेमी पार्ट है, सेमी भी नहीं है, सेमी हाफ होता है, तो सम पार्ट ऑफ द सर्कल है, और ए भी आर्क की शक्ल में आपको दिया हुआ है। तो आपको जो कल टेक्निक एक सिखाई थी बिल्कुल उसी का पार्ट है। इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से वट एवर यू लाइक कोई 2 कार्ड्स ले ले। कार्ड क्या होता है कि सर्कल का जो भी आपको गिवन पार्ट है उसके ऊपर 2 पॉइंट ले और उनको आपस में ज्वाइन कर दें, दैट विल बिकम अ कार्ड ऑफ द सर्कल। तो यहां पर उसने कार्ड 2 लिए हुए हैं, सी डी और ई एफ। यहां पर आप एक पॉइंट लें, यहां पर एक पॉइंट लें, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और इसको आपस में ज्वाइन कर दें।
इसी तरीके से एक और कार्ड ले ले और उसका नाम अपने पास से ले ले ई और एफ, एक और कार्ड ले लें ई एफ और इसको भी आपस में ज्वाइन कर लें। तो पहला स्टेप आपने क्या किया कि यू हैव टेकन टू कार्ड्स सी डी एंड ई एफ ऑफ सुटेबल लेंथ ऑन द गिवन पार्ट ऑफ द सर्कल। पहला स्टेप आपने दो कार्ड ड्रा कर लिए, या सिंपली यू कैन राइट, जब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो आप लिखेंगे ड्रा टू कार्ड्स सी डी एंड ई एफ ऑफ appropriate measurement, of appropriate length, of reasonable length, of suitable length, whatever the words you like to use। लेकिन बुक को फॉलो करो, इसके अंदर भी वो कोई भी वर्ड जो यूज करता है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि एक जो कार्ड है ये ले ले या ये ले ले, ये सी डी चूंकि उससे पहले आता है, तो उस कार्ड का आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, राइट बाई सेक्टर, राइट बाई सेक्टर, जो इसको दो बराबर हिस्सों में कन्वर्ट करेगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। वो हम कैसे करते रहे, अगर याद हो आपको, तो सी पर आप कंपास रखेंगे और कंपास आपको मालूम है कि कंपास जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वी टाइप होता है और उसका रेडियस जो है हम मुख्तलिफ तरीके से ऐसे खोल सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये एंगल जो दरमियान वाला, तो ये रेडियस उसका चेंज हो सकता है। तो आप कंपास लेकर सी पर जब रखेंगे कंपास को, तो इसके हाफ से अप्रॉक्सीमेटली ज्यादा खोलेंगे और खोलकर यू कंपास से आप दो ये आर्क्स ड्रॉ कर देंगे। ये एक ही रेडियस की है सी पर रखकर, फिर डी पर कंपास को रखेंगे, एक आर्क यू लग जाएगी। और ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको अगर आप आपस में ज्वाइन करें तो ये आ जाएगा राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी, राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी। और अगला स्टेप क्या करेंगे, सेम राइट बाइसेक्टर, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका आप नाम अगर रख दे, इसने नाम यहां पर उसका रखा हुआ है पी और क्यू रख दिया, तो आप भी सेम पॉइंट से नाम लेना चाहते हो तो तब भी ठीक है बात, अपने पास से चेंज भी करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। बहरहाल वट एवर यू लाइक, या जो भी नाम लोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही लिखने हैं। अब सेम काम इसके ऊपर करें, इसका राइट बाइसेक्टर भी ड्रॉ करें। तो बी के ऊपर आप कंपास, एफ के ऊपर कंपास रखते हैं तो यू आप ड्रॉ कर लेंगे, फिर ई पर कंपास रखेंगे तो यू आप आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये जो दो पॉइंट्स आपको मिले हैं इनको ज्वाइन करते हुए यहां पर भी एक राइट बाइसेक्टर बन जाएगा इस तरीके से। और ये सारा काम आपने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से करना है। पहला स्टेप हमने क्या किया, दो कार्ड लिए सी डी और ई एफ अपनी अप्रोप्रिएट मेजरमेंट का। दूसरा काम क्या किया, हमने क्यू पी इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और इसका नाम जो उसने रखा हुआ है वो उसने एल एम रखा हुआ है, तो हम भी सेम उसी के नाम यूज करते हैं एल एम। दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रा किया एफ ई का, जो पहले बाइसेक्टर को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करता है। तो अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट को ए से और बी से ज्वाइन कर देना। होगा क्या, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और फिर कंपास को ओ पर रखें और कंपास को खोले ए तक और फिर चेक करें बी पर लाए, तो आपको पता चलेगा कि ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। इवन ये ऑल पॉइंट्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इसको भी अगर आप चेक करेंगे तो ये सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स, आपको वो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये सारे पॉइंट्स इससे ज्वाइन कर दो और सबकी लेंथ आप कंपास खोलकर उससे मेजर करें, यानी कंपास को आप यहां पर रख लेते हैं और यूं ओ से ए तक खोलते हैं, फिर चेक करते जाओ कि उसका डिस्टेंस सी से डी तक, ई तक, एफ तक, बी तक, वो सारे सेम होंगे। तो इट मींस दिस पॉइंट इज द सेंटर of all of these points
ए सी डी ई एफ बी, इन सब से ये इक्वी डिस्टेंट है। तो वो पॉइंट जहां से ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे, दैट विल बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जब सेंटर मालूम हो जाए तो आफ्टर इट व्हाट यू विल डू कि कंपास को यहां रखे, ओ ए या ओ बी के इक्वल खोले और कंपास को रखकर और यू जो है ये सर्कल जो है ये कंप्लीट आप कर दे। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपने यू हैव कंप्लीटेड द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। पहले आपने सेंटर फाइंड आउट किया और सेंटर फाइंड आउट करके जो ये गिवन सर्कल सर्कमफेरेंस का जो पार्ट है इसको आपने कंप्लीट कर दिया। और यू जो है ये सर्कल आपने बोल्ड लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं। और इस तरीके से ये एक टेक्निक जो है और मुकम्मल होगी। क्या मैंने आपको सिखाया कि एक सर्कमफेरेंस जो लेंथ उसका पूरा पाथ होता है सर्कल का, दैट इज नोन एज सर्कमफेरेंस, उसका थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ हो तो उसका सेंटर फाइंड आउट करके सर्कल फाइंड आउट करना। तो हमने क्या किया, दो कार्ड लिए, फिर एक इधर एक यहाँ पर, हर कार्ड का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। राइट बाइसेक्टर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, और ओ पर कंपास रखकर ओ ए और ओ बी अब लेंथ आपस में इक्वल हुई, जिससे कंफर्म हो गया कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ पर कंपास रखकर ओ ए या ओ बी के इक्वल रखकर सर्कल हमने कंप्लीट कर दिया। और यूं इस तरीके से जो हमारे रिक्वायर्ड डिमांड थी कि उस पार्ट ऑफ द सर्कल को कंप्लीट करें, वो मुकम्मल हो जाएगा। अब हम अगली टेक्निक की तरफ जाते हैं। ये चौथी टेक्निक है। चौथी टेक्निक क्या है, टू कंप्लीट सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। यहां पर था बाय फाइंडिंग द सेंटर और यहां पर क्या है, विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। अब सेंटर मालूम नहीं करना और सर्कल कंप्लीट करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये कैसे ऐसे होगा कि आपको के पास सेंटर नहीं आएगा लेकिन सर्कल जो है वो आपका कंप्लीट होना है। तो दिस इज अगेन एन अदर सिचुएशन, लेकिन आप सीखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। इसमें आपने अब करना क्या है कि जो गिवन सर्कल है उसके ऊपर दो कार्ड ले, और कार्ड किस तरह के लेने हैं, वहां पर आप कोई भी अप्रोप्रिएट लेंथ के, लेकिन आप लेंथ वट एवर यू लाइक ले सकते हैं, लेकिन इक्वल लेंथ के कार्ड लेने हैं। और फिर इक्वल लेंथ के भी कार्ड लेने हैं। और एक और काम करना है कि उनमें एक पॉइंट जो है उसको आपने कॉमन भी रखना है। यहां पर उसने कार्ड लिया हुआ है डी ई और ई एफ। डी ई, यहां पर आप डी पॉइंट ले लें और यहां पर ई ले लें। ये डी और ये ई, डी और ई की जितनी लेंथ है कंपास से मेजर कर ले, फिर कंपास को डी पर रखकर ई तक कंपास खोले और फिर ई पर कंपास को रखे और ये एफ पॉइंट जो है ऐसे लगाएंगे तो ये एफ पॉइंट आ जाएगा। तो ये दो आप तीन पॉइंट आ जाएंगे और इनको आपस में यूं ज्वाइन कर लें और ये दो कार्ड आ जाएंगे इक्वल लेंथ के। यानी पहले डी ई ड्रॉ करें, फिर कंपास से वो लेंथ फाइंड आउट कर लें, कंपास ई पर रखकर ये आंख लगाएं, यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, ई और एफ को आपस में ज्वाइन कर दे, ये दो आपके पास कार्ड्स आ जाएंगे इक्वल लेंथ के। सबसे पहला स्टेप ये आप करेंगे, ड्रॉ टू कार्ड्स डी ई एंड ई एफ ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द गिवन पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कल का जो पार्ट दिया हुआ है उसके ऊपर दो कार्ड्स इक्वल लेंथ के लेने हैं, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इस डीई को एक्सटेंड कर दें, किस तरीके से, डीई डैश की शक्ल में इसको आगे बढ़ा दें, यू डीई डैश इस शक्ल में बढ़ा दें। अब ये जब डीई डैश की शक्ल में बढ़ जाएगा तो यहां पर आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, वो चीज आएगी ये वाला एंगल। इस डीई डैश और इस ई एफ के दरमियान ये वाला एंगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये एंगल जो है ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से इस ई एफ को भी ई एफ डैश की शक्ल में बढ़ा दें, यहां पर एफ डैश।
DE को DE डैश की शक्ल में, EF को EF डैश की शक्ल में बढ़ा दें। अब अगला काम आपने क्या करना है, इस एंगल को मेजर कर लें। इस एंगल को मेजर करने का एक आसान तरीका है, आप कंपास खोल लें किसी भी लेंथ पर, कंपास खोल लें किसी भी लेंथ पर, कंपास को रखें यहां E पर और यूं आंख लगा दें, यूं आंख लगा दें। अब आंख लगाने के बाद आप जरा चेक कीजिएगा, अगर कंपास को आप यहां पर रखें तो ये लेंथ जो है यहां से यहां तक, और कंपास को इस पॉइंट पर रखें तो यूं आंख लगाएं तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, यानी ये तीनों लेंथ इक्वल है, ये वाली और ये वाली, ये तीनों लेंथ इक्वल होंगी। तो कंपास खोलकर जब आपके पास ये एंगल बनेगा, कोई भी आप ऐसे आंख लगाते हैं, आंख लगाकर जब यहां से आप यूं करते हैं तो वो आपके पास इसका एंगल की वो लेंथ आ जाएगी। अब आपने करना क्या है कि उसी कंपास को जो यहां से आपने खोली हुई है इस जगह पर रखें, ये वाली आंख लगाएं यूं, ठीक, ये यूं लगाएं और यहां पर रखकर यूं लगाएं, यूं। तो इस जगह पर वो जिस जगह पर इसको इंटरसेक्ट करेगी, यहां से लाइन यूं अगर आप ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इस एंगल के इक्वल, ये जैसे EF डैश आपने ड्रॉ किया, यहां अगला पॉइंट अगर आप लेते हैं तो वो हो जाएगा FG, लेकिन अभी यहां पर FG नहीं है, यहां ये इधर मैं G डैश रखता हूं, ये FG डैश है, लेकिन कंपास की मदद से ये जितनी लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, इसके ऊपर कंपास आप रखें तो इसकी इक्वल आप यहां पर पॉइंट ले लें और यूं आपको यहां पर भी एक पॉइंट मिल जाएगा। ये लेंथ, ये कार्ड इस कार्ड के इक्वल, इस कार्ड के ये कार्ड इक्वल। अब इस जगह से आपने फिर ये वाला एंगल, दो एंगल यानी ये एंगल इसके इक्वल है, अब इसी के ये एंगल इक्वल रखने हैं और इक्वल एंगल ड्रा करना इसमें बड़ा अहम काम है। एक ये लेंथ इक्वल रखनी है, ये वाली, ये शुरू में इक्वल, अब ये लेंथ और ये एंगल इसके इक्वल। आगे अब यहां पर जो आपने इस तरफ ड्रॉ करना है, ये एंगल उस एंगल के इक्वल होगा। तो दो एंगल इक्वल ड्रॉ करने का तरीका अगर आप अलग सीख लें कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, आपने यहां से कोई एक एंगल ये आपके पास मौजूद है, इस एंगल के इक्वल यहां एंगल आपने ड्रॉ करना है। तो उसका तरीका क्या है कि आप कंपास को यहां पर रखें और यूं आर्क ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट पर रखकर ये लेंथ मेजर कर लें। अब वो पहले वाली भी आग यहां लगाएं और अगर ये चेंज नहीं की वो पहले वाली, तो इसको यहां पर रखें, यानी जो आर्क्स आपने इधर ड्रॉ की हैं वही पर आप यहां पर ड्रॉ करें यू और फिर यहां रखकर यू, तो ये पॉइंट मिल जाएगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिर्फ ये जो आर्क हम ड्रॉ करते हैं सेम रेडियस से, इससे आप एंगल कंट्रोल करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसी के इक्वल कंपास को खोले, यहां रखकर इस जगह पर रखकर यूं आंख लगाए, यानी यहां पर भी आंख लगेगी आगे आप, और फिर वही वाली आंख यहां रखकर यूं ड्रॉ करेंगे, ये दो पॉइंट मिल जाएंगे और ये लाइन यूं हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि ये जो लाइन इस तरफ गई है, फिर ये इस तरफ गई है, फिर ये इस तरफ गई है, ये प्रोसेस आपने रिपीट करते जाना है। अल्टीमेटली आपके पास एंड पर एक ऐसे आ जाएगा और यहां से जो है ये ऐसे आ जाएगा, और यहां से जो है अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से करेंगे खुद ब खुद ये एंगल जो है इसको कंट्रोल करते करते रोटेट करता जाएगा। और ये आपके पास था पॉइंट डी, ये ई, ये एफ, यहां पर आपके पास जी, ए बी सी डी, इसी तरह आगे चलाते जाए पॉइंट्स। तो ये पॉइंट जब मिल जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ऐसे आग की शक्ल में आपस में ज्वाइन कर दे, और सेंटर तक हम गया नहीं है, सेंटर के बगैर जो है आप वो सर्कल ड्रा करने तक पहुंच जाएंगे। तो दिस वे
you can find, you can draw a circle without finding its center. इस टेक्निक में दो बातें आपने ज़हन में रखनी है, एक ये एंगल और ये एक इसकी लेंथ, किसकी, कॉर्ड की, ये दो चीजें आपने मेंटेन रखी और ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ये काम करना है। ये जैसे मैंने अलग आपको सिखाया कि किस तरीके से दो एंगल आप इक्वल रख सकते हैं। एक एंगल बना हुआ उसकी इक्वल एंगल ड्रा करना हो तो उसका सादा सा तरीका है कि ये वाली आर्क, ये जितनी रेडियस की है वो उससे ये रेडियस ड्रा कर लें, फिर इसकी ये लेंथ ले लें, फिर वही वाली लेंथ सेम मेंटेन रखें। अगर आप वो चेंज नहीं करते तो वही सेम यहाँ पर आप रखें, यहाँ रख कर यूं लगाएं तो ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, इनको ज्वाइन करें, ये बन जाएगा। फिर इसकी लेंथ कितनी लेनी है, कंपास को यहाँ पर रखें, यहाँ तक खोलें, यहाँ पर रखकर यूं आंक लगाएं, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। और फिर इसी तरीके से आगे आगे ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर ये वाला लिया हुआ था, इनफैक्ट ये वाला यू, तो ये पॉइंट लिया था इसके लिए और ये पॉइंट निकला था इसकी लेंथ के लिए। तो ये जो काम यहाँ रिपीट किया अब वही यहाँ रिपीट करेंगे, फिर वही रिपीट, और ये कंटिन्यूसली अल्टीमेटली यू विल रीच टू दिस डी पॉइंट जहाँ से आपने शुरू किया। तो इस तरीके से ये जो गिवन पार्ट था ए से लेकर बी तक आपके पास ये जो दूसरे पॉइंट आ जाएंगे इस तरीके से, इसको इससे ऐसे वो मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो सर्कल बन जाएगा। तो दिस इज एन अदर वे टू कंप्लीट द सर्कल। अगर आप इस वक्त ये जो चार टेक्निक्स, पहली टेक्निक्स आपको मैंने सिखाई कि सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, दूसरी टेक्निक मैंने आपको सिखाई कि ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे उससे हमने सर्कल ड्रा किया। पहले सेंटर फाइंड आउट किया, फिर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमने सर्कल ड्रा किया। आज अभी ये जो हमने तीसरी टेक्निक की, तीसरी टेक्निक क्या थी कि एक सर्कल कंप्लीट किया आफ्टर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। और चौथी टेक्निक हमने क्या यूज की है कि आपको एक ये विदाउट फाइंडिंग द सेंटर, विदाउट फाइंडिंग द सेंटर जो गिवन पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस था उसकी मदद से विदाउट फाइंडिंग द सेंटर हमने इसको कंप्लीट किया। और वहाँ वो जो कार्ड्स हमने लिए, कार्ड्स की लेंथ और एंगल को ये कंट्रोल करके चौथी टेक्निक हमने सीखी। ये चार टेक्निक्स करने के बाद नाउ यू आर कैपेबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 13.1। तो ये चार स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, ये आपको क्लियर हो गई, ये आपने प्रैक्टिस कर ली, तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व 13.1। तो ये टेक्निक्स आपने सीखनी है। वहाँ पर एज सच अब वहाँ सिलेबस में जो क्वेश्चन वहाँ पर 3, 5 और 6 तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूरी एक्सरसाइज नहीं दी हुई है। तो लेकिन टेक्निक्स सारी की सारी पूरी एक्सरसाइज में ये चार यूज हुई हैं। तो इनके ऊपर पहले अपनी स्किल हासिल करें, प्रैक्टिस करें और उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को करें तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और क्वेश्चन को करने का वहाँ क्या करना है, पहले आपने डाटा लिखना है, फिर फिगर बनानी है, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। लेकिन बेसिक यही चारों टेक्निक्स जो है वो यूज होनी है। तो सेंटेंस लिखना सीख लें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ये इसके अंदर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसने लिखे हुए हैं, उसकी लैंग्वेज यूज करो, दैट्स फाइन। अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन लैंग्वेज। तो अपने लफ्जों में सादा सादा तरीके से बातें लिखना सीखे और रट्टा ना लगाए, चीज अंडरस्टैंड हो जाए, अपने सेंटेंस लिखना शुरू कर दे, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें परमानेंटली आपके दिमाग में रहेंगी। होपफुली यू हैव गॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इससे 13.1 जो है आपकी मेरी तरफ से मुकम्मल हुई। और इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब तक आपने अपना सामान लेकर प्रैक्टिकली बैठना नहीं है, इन चार स्किल्स के ऊपर मुहारत हासिल नहीं करनी, आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज नहीं करना और ये चीज़ें फाइंड नहीं करनी, तो वो आप उसके ऊपर ओवरकम नहीं हो सकते।
तो अनलेस यू सिट विद योर स्टडीज़, तो बैठे और प्रैक्टिस करें, और वहाँ वो छोटी छोटी सादा सादा चीज़ें कहेगा, लेकिन चूंकि सिलेबस बड़ा सिलेक्टेड है तो उसके मुताबिक आपने चलना है। तो हर चीज़ जो यहाँ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में दी हुई है वो मैं आपको सिखाता जाऊँगा। ये चीज़ें भी अभी आपने जो की है प्रैक्टिकली अभी आप ये करेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी बार बार दरख्वास्त है कि इसको लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वो वहाँ पर वो एक बेल का निशान बना होता है, उसको जब आप अपने YouTube को आपने ऑन किया हुआ है और उसके ऊपर आप अपनी उस एड्रेस के ज़रिए यानी लॉग इन हुए हुए हैं, तो उस वक्त आप अगर आइकॉन वो जो बेल है उसको क्लिक कर देते हैं तो उससे ये होता है कि फिर ये मुसलसल जो भी मैं वीडियो लोड करूँगा वो आप तक जो है हर सूरत आपके अकाउंट में जाती है, आसानी से आप तक आपकी उस तक एक्सेस हो सकती है। तो उस बेल आइकॉन को भी हर सूरत प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है वो क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारी अपनी ज़ाती सुस्ती और कोताही की वजह से फिर दोबारा जो है कोरोना की वेव जो है ज़ोर पकड़ती जा रही है। लेकिन हम सब ने, गवर्नमेंट अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रही है, लेकिन पीपल ऑफ पाकिस्तान जब तक हम खुद अपने लेवल पर इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो अकेले गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ नहीं कर सकती। हमें अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत खुद करनी है और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने जो उसके वसाइल है और जितनी वो मालूमात हमें दे रहे हैं उन मालूमात को सुनें, उन पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को महफूज करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।